हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग करेंगे डोवर बीच। एंड डोवर बीच का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज वो वाला वीडियो पूरा पूरा वॉच कर लो। उसमें पूरा इंट्रो पार्ट कंप्लीटेड है। अगर आप इंट्रो नहीं करोगे ना, तो आज जो मैं पैराफ्रेज कराऊंगी आपको समझ में तो आएगा, बट जो बैकग्राउंड था ना, वो इन डेप्थ जो मैंने वहां डिस्कस किया है वो आप उतना क्लियर नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत मैं आपको जिस टाइम में बताऊंगी, पर उस वीडियो में प्रॉपरली मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल पे जाना, आपको मिल जाएगा उसमें डोवर बीच का इंट्रो वीडियो। और अगर होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको हाईलाइट कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको डोवर बीच का फर्स्ट पार्ट वहां मिल जाएगा। ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कवर किया है, एंड दिस इज द पीपीटी जो आप देख पाओगे। मैंने अबाउट द पोइट आपको बताया। पोइट का नाम मैथ्यू आर्नल्ड है, एंड उनका ही लाइफ का ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गए थे घूमने के लिए, एंड वहां पे उन्होंने डोवर बीच पोम लिखा था। सो पूरा जो बैकग्राउंड पार्ट है वो मैंने उस वीडियो में बता दिया है, मैं आपको जिस्ट में यहाँ पे बता दे रही हूँ। पोइट के बारे में हमने डिस्कस किया। देन थीम रहेगा, 5 मेजर थीम रहेगा। ठीक है। ये 1, 2, 3, फोर्थ एंड ये फिफ्थ थीम, सब कुछ वहां पे डिस्कस्ड है। देन स्टाइल माने कितने फॉर्म, मतलब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कितना लाइन्स है, क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? कि एक सिंगल पर्सन जो नरेट कर रहा है पूरा पोम को एकदम स्पेसिफिकली, एंड सामने जो स्पीकर है, लिसनर है सॉरी, वो पूरी बात को सुन रहा है पर वो जवाब नहीं देगा। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी कार्तिक आर्यन की, दिस प्यार का पंचनामा 1। तो उसमें जो इसने एक लंबा स्पीच दिया था फॉर फॉर गर्ल्स, सो लड़की लोग के लिए जिन्होंने स्पीच दिया था, सामने एक फ्रेंड था जो पूरी बात सुन रहा था। ठीक है। बट उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो वैसा ही कुछ एलिमेंट है कि वो पूरी बात अपनी वाइफ से कर रहे हैं, वाइफ सुन रही है, पर वाइफ का ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड उन्होंने क्या किया, वो ऐसा कुछ पोम में मेंशन नहीं है। ठीक है। ये सारे पोएटिक डिवाइसेस इंक्लूडेड है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आईएससी। आईएससी में तो पूछता ही है पोएटिक डिवाइसेस, 5 मार्क 10 मार्क में आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से लाइन में क्या एलिमेंट रहेगा। ऑल्सो वन एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू, प्लीज पूरा पूरा पोम्स याद करना अपने आंसर्स में। जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है पोम का, आपको यूज करना पड़ेगा। बीच में कोई भी लाइन्स आप यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो ये सब उसमें इंक्लूडेड है, इमेजरी वगैरह एवरीथिंग। ये लास्ट हमारा मॉरल और मैसेज है। ठीक है। और यहाँ पे एक अल्यूजन भी इंक्लूडेड है, अल्यूजन यू ऑल नो। सब कुछ उसमें डाला है मैंने, आप वहां देख लो, वरना ये वीडियो भी काफी फालतू में लेंदी हो जाएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पैराफ्रेज। बिफोर स्टार्टिंग विद द पैराफ्रेज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कॉपी पेन में ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर लो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे आपको मैप में दिख रहा है ना, बीच में से 2 पार्ट है, बीच में एकदम स्ट्रेट ऑफ डोवर लिखा हुआ है, एंड ऐसे आपको 2 लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है। और उस 2 लाइन के बीच में आप स्ट्रेट ऑफ डोवर लिख दो, जैसे कि मैप में बनाया गया। एंड देन यू कैन सी यहाँ पे इंग्लैंड है, वैसे ही आप अपनी कॉपी में ऊपर में इंग्लैंड लिख दो, मतलब लाइन के ऊपर वाले हिस्से में इंग्लैंड लिख दो, और लाइन के नीचे वाले हिस्से में आप लिख दो फ्रांस, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रांस दिख रहा है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। अब जहाँ आपने इंग्लैंड लिखा है, इंग्लैंड के बगल में एक छोटा सा हाउस बना दो। ठीक है। वो हमारा होटल है, जहाँ पे होटल बोल दो, या जहाँ पे पोइट रहे थे अपने वाइफ के संग, जब वो घूमने के लिए गए थे, जहां से उनको क्लियर कट सामने डोवर का व्यू पूरा दिख रहा था। स्ट्रेट ऑफ डोवर वॉज क्लियरली विजिबल टू द पोएट एंड टू हिज वाइफ। ठीक है। सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ और सामने मेरे एक रूम है, तो उस रूम का एंड मुझे पूरा दिखेगा कि उस रूम के एंड तक क्या क्या है। तो जैसे कि अगर वो यहाँ खड़े हैं, उनको यहाँ पे डोवर बीच दिख रहा है, विच इज स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा है, और उस तरफ उनको फ्रेंच कोस्ट भी दिख रहा है, जो पूरा बॉर्डर है वो पूरा दिख रहा है मतलब। ठीक है। तो फ्रेंच कोस्ट का पूरा एरिया उनको वहां से विजिबल था, उनको दिखता था। तो यहाँ पे ऊपर रेफरेंस रहेगा, अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको और समझ में आएगा। तो इंग्लैंड में आपको 2 चीजें ड्रॉ करनी है। पहले तो आपने एक छोटा सा घर ड्रॉ किया, और एक आप क्लिफ ड्रॉ कर लो। ठीक है। एक नॉर्मल सा आप क्लिफ, या कुछ अगर ड्रॉ नहीं भी करना, एक बॉक्स बना के आप क्लिफ लिख दो, वो भी काफी रहेगा। और समझना मेरी बात को, क्लिफ बना होता है सैंडस्टोन का। ठीक है। यहाँ तो सैंडस्टोन मतलब चौक का जो एलिमेंट हो गया। एंड चौक की क्वालिटी होती है, जब अपन चौक से लिखते हैं ना बोर्ड में, चौक रिसीड करता है, धंसता है, मतलब चौक कम होता रहता है। अगर मैं एक चौक यूज कर रही हूँ, तो वो चौक की साइज छोटी होती रहेगी, विच इज नेचुरल। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आप जब पोम पढ़ोगे मेरे साथ, देन आपको समझ में आएगा कि मैंने ये बात अभी क्यों बताया आपको। सो ये पहले ड्राइंग आप कवर कर लो, आप फर्स्ट पार्ट ऑफ डोवर बीच पूरा देख लो, एंड देन इसका पैराफ्रेज फॉलो करना। ठीक है। और इसमें हम लोग 2 मीनिंग रहेगा, एक लिटरल मीनिंग है और एक इन डेप्थ मीनिंग है, उसको अपन साइमल्टेनियसली फॉलो करेंगे, एक एक करके अपन फॉलो करेंगे उसको। ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल मीनिंग बताऊंगी, साथ में मैं उसका इन डेप्थ मीनिंग बताऊंगी आपको। तो थोड़ा सा कुछ जस्ट इतना बता देती हूँ कि ये पोम तब लिखा गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ था, लोग अपना काम वगैरह सब छोड़ के शिफ्ट हो रहे थे, एंड दे वर शिफ्टिंग टू
अर्बन एरियाज, एंड वहां पे वो लोग मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट कर रहे थे। देखो, मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, एवरीबडी इज मॉडर्न। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल ही होना चाहिए, एंड स्पिरिचुअल माने ऐसा नहीं कि ये भगवान को मानना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिस, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, आई शुड से। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप मेडिटेट करते हो, फालतू के झगड़े नहीं करते, आपका मन शांत रखते हो आप, इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ प्रैक्टिस बेसिकली। एंड अगर आपको वो कनेक्शन किसी ऑलमाइटी या कोई भी ऑलमाइटी जिसको लोग मानते हैं, किसी भी भगवान के फॉर्म में अगर आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो तो आप उनको मान सकते हो। इट इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं क्योंकि आपको भगवान को ही मानना है, पर जब लोग उस वक्त मॉडर्न हो रहे थे ना, तो वो लोग स्पिरिचुअल सारी चीजों को छोड़ रहे थे एंड एकदम मॉडर्न हो रहे थे। आज हम लोग सबको ही मॉडर्न है, एवरीबडी इज मॉडर्न दीज डेज। सो पर उनको पता है कि घर पे अगर सपोज पूजा है या कुछ है तो व्हाट दे हैव टू वेयर, एंड दे हैव टू गो आउट, कहीं जाना है तो वहां पे क्या पहनना है, हम सबको पता होता है वो सब चीजें, ठीक है। तो इतना तो वी नो। सो कहने का मतलब है कि हम अंधाधुन मॉडर्निज्म नहीं फॉलो करते हैं। सो तो उस वक्त जब ऐसे लोग मॉडर्न हो रहे थे, तो पोएट को ना बहुत टेंशन हो रहा था। पोएट फेल्ट कि अगर ऐसे लोग मॉडर्न होंगे, लोग अपना रिलीजियस एस्पेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा हमारे, मतलब फिर क्या होगा फ्यूचर, ठीक है। तो वो बहुत इस चीज को लेके काफी नेगेटिव से हो गए थे। नेगेटिव एज इन उनको फियर था, एंड वो नहीं छोड़ पा रहे थे अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने स्पिरिचुअलिटी को, तो उनको काफी टेंशन था इस बात का। तो वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे हैं, पानी के मूवमेंट के साथ वो कंपेयर करेंगे स्पिरिचुअलिटी को। इट्स एन एक्सटेंडेड मेटाफर। आप लोग देखना, एक क्वेश्चन भी आया था सी ऑफ फेथ के ऊपर, क्वेश्चन आता है कि सी ऑफ फेथ एक एक्सटेंडेड मेटाफर है डोवर बीच का एंड ऑल दैट पार्ट। इस पीपीटी के नीचे मैंने काफी क्वेश्चंस शेयर किए हैं ऑल्सो। अगर आप लोग को यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहे, कुछ क्वेरी रहे, अगर आपको क्यूएनए चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए फ्रॉम एनी चैप्टर और पोम, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू गाइस कैन गो एंड फॉलो मी देयर। जितना मुझसे हो पाएगा, मुझे जब जब टाइम मिलेगा, मैं तब तक आप लोग के लिए वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दूंगी। इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं अभी आई थिंक 10:15 बजे शूट कर रही हूँ, ठीक है, रात के। तो जब जब टाइम मिलेगा, मैं जितना हो पाएगा आई विल अपलोड एवरीथिंग, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। The sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair upon the straits. वो बोल रहे हैं कि जो सी है एकदम शांत है, एकदम काम है, कंपोज्ड है। टाइड फुल है, पानी एकदम फुल है। मून एकदम क्लियर कट दिख रहा है अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स माने उसका रिफ्लेक्शन जो है स्ट्रेट्स पे क्लियर, या स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। अब अगर आप ये मैप देखोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा बीच में जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है, काफी नैरो से एरिया पे है। और दो लार्ज वाटर बॉडीज कौन सा जिसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे है इंग्लिश चैनल और यहाँ पे नॉर्थ सी, इन दोनों को वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ डोवर बन गया। तो ये जो वर्ड उन्होंने स्ट्रेट यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज एक्चुअली फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मौसम कितना अच्छा है, पानी भी एकदम शांत है, टाइड भी फुल है, मून का रिफ्लेक्शन क्लियर है। ये तो नॉर्मल सी बात लग रही है हम लोग को, बट इसका इन डेप्थ मीनिंग है कि सब कुछ नॉर्मल था जब लोग स्पिरिचुअल थे। जब हम लोग स्पिरिचुअल थे सब कुछ, क्योंकि सी को आप यहाँ पे फेथ से कंपेयर करो, ठीक है, इंसान के फेथ, भगवान के ऊपर फेथ से। तो फेथ है तो आप शांत हो, सब कुछ फुल है, सब कुछ सिस्टमैटिकली चल रहा है, हर चीज एकदम अपने हिसाब से टाइमली हो रही है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, सब कुछ बहुत ही टॉप नॉच, एकदम टाइमली, हर एक चीज आपके हिसाब से हो रही है, ठीक है। ये तब की बात है जब वी वर स्पिरिचुअल। आप देखना कैसे वर्ड का चॉइस चेंज होगा जब तक हम स्पिरिचुअल है। वर्ड्स देखो, काम वर्ड लिखा है, फुल अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड्स लिखे हैं। जहां अपने ऑपोजिट चीजों पे जाएंगे, वहां पे थोड़े नेगेटिव कोनोशंस आ जाएंगे, नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। देखो, अब सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को सामने फ्रेंच कोस्ट दिख रहा है, मैंने कहा ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। लाइट यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, मून लाइट की बात हो रही है, कि वहां पे मून लाइट आ रहा था तो वहां फ्रेंच कोस्ट विजिबल हुआ, चमक रहा था, मुझे दिख रहा था, फिर वो लाइट गायब हो गया, पूरा पूरा गायब हो गया। गॉन माने इट्स गॉन, इट्स नॉट देयर। एंड द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड, मैं तो इंग्लैंड में हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ पोइट को। तो क्लिफ ऑफ इंग्लैंड जो कि मेरे नजदीक में है, वो अभी भी इट्स स्टैंडिंग देयर, एंड वो चमक रहा है, ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। इट्स स्टिल शाइनिंग, वहां पे लाइट अभी भी चमक रही है एंड पूरे वास्ट एरिया को कवर कर रही है। एंड ऑन द ट्रैंक्विल बे, बे मतलब क्या है, अ ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वेयर लैंड कर्व्स इनवर्ड्स। यू कैन सी द पिक्चर, मैंने यहाँ पिक्चर बनाया है, आपको फ्रेंच कोस्ट का पिक्चर भी दिखेगा और नीचे क्लिफ का भी दिखेगा। तो अब अगेन ये तो नॉर्मल सा चीजें लग रही है कि एक इंसान यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लाइट था, लाइट चला गया, अब यहाँ पे लाइट है और चमक रहा है, नॉर्मल मीनिंग लग रहा है। इसका इन डेप्थ मीनिंग है, ये जो लाइट है ये बात है फेथ की, ठीक है, गॉड के ब्लेसिंग्स की, फेथ की लाइट कहने का मतलब है, ठीक है। तो जो फेथ का लाइट था, जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो भगवान का ब्लेसिंग्स था,
या जो भी फेथ था लोगों में, वो पहले फ्रेंच पीपल मतलब फ्रांस के लोगों में था, वो अब खत्म हो चुका है। मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोग मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहे थे, तो फ्रांस बहुत जल्दी वहाँ के लोग मॉडर्न हो गए। ठीक है, फ्रेंच कोस्ट मतलब फ्रेंच वहाँ के जो एरिया के लोग काफी जल्दी मॉडर्न हो गए। ठीक है, सबको इन्हें मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट कर लिया, और सबको लगने लगा कि ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये गॉड क्या है, रिलीजन क्या है, मतलब सब कुछ सबको इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी इंग्लैंड में क्या बोला इन्होंने, क्लिफ में लाइट अभी भी चमक रहा है एंड वास्ट एरिया को कवर कर रहा है। मतलब वो जो फेथ की लाइट है वो अभी भी यहाँ पे है। मतलब इंग्लैंड के लोग अभी भी फेथफुल हैं, अभी भी ट्रस्ट करते हैं गॉड पे, अभी भी वो लोग अपने रिलीजन को, अपने स्पिरिचुअलिटी को, सब कुछ को होल्ड करके रखे हैं। एंड ऐसा वास्ट नंबर ऑफ पीपल है अभी भी, मतलब कवर नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, आउट इन द ट्रैंक्विल बे का मतलब है, देखो आप अगेन चॉइस ऑफ वर्ड से कुछ, जब तक आप सॉरी स्पिरिचुअल हो, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या, हर एक चीज की मीनिंग ना मैंने नीचे दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्वाइट एंड पीसफुल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है क्वाइट एंड पीसफुल, विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन ओवर हियर। ये वाला पूरा पॉइंट हुआ, यहाँ पे पूरा एलिमेंट यहाँ पे दिखा दिया गया। अब मैं आगे बढ़ूँ, तो ये इसका नॉर्मल मीनिंग हुआ और इन डेप्थ मीनिंग हो गया हम लोग का। ठीक है, कि फ्रेंच कोस्ट में लाइट था, सी ऑफ फेथ था, वो खत्म हो चुका है, यहाँ पे है, अभी भी है, वास्ट एरिया को कवर करा, मतलब यहाँ पे वास्ट नंबर ऑफ पीपल अभी भी स्पिरिचुअल है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि क्लिफ तुम्हारा सैंडस्टोन का बना हुआ है, चौक, चौक का मतलब चौक की क्वालिटी होती है धंसने की। तो हो सकता है आज ये लोग बिलीव करते हैं, पर हल्का हल्का करते करते यहाँ पे भी फेथ ऑफ जो फेथ है गॉड का, वो हल्का 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 कम होता जाएगा। पॉसिबल है कि एक होगा, एक से दो, दो से चार, चार से छह, से करते 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 बढ़ जाएगा, विच इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अब वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं, कम टू द विंडो। कम टू द विंडो मतलब वाइफ को बोल रहे हैं, आपको पिक्चर में भी मैंने बनाया, आप देखो, कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, कि मौसम कितना अच्छा है, एटमॉस्फेयर कितना प्लेजेंट है, only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land। ठीक है, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब क्या, आप चेक करना, लार्ज वेव्स इन द सी एंड द वाइट फोम दैट दे प्रोड्यूस एज दे फॉल ऑन द बीच। आप लोग सब कोई ना कोई बीच गए हो, हम लोग सब कहीं ना कहीं कोई तो बीच एरिया हम गए हैं, हमें पता है इतना कि जब पानी एकदम आता है तो वो फोमी वाटर लगता है, फोम के साथ आता है, ऐसा लगता है कि फोम भी आ रहा है साथ में, तो फोमी वाटर रहते हैं। वेर द सी मीट्स अ मून ब्लांच लैंड। अब मून ब्लांच लैंड क्या है, सपोज कर लो किसी का बर्थडे होता है, तो उस पर स्पॉटलाइट नहीं जलती, बाकी सब पे एकदम कम लाइट रहती है, पर उस बंदे पे स्पॉटलाइट जला के हम उसको वेलकम करते हैं। सो लाइक दैट, समवॉट एक पिक्चर मैंने शेयर किया मून ब्लांच का, आपको मून दिख रहा होगा, और बीच में आपको एक एरिया दिख रही है एकदम स्पॉटलाइट की तरह, जहाँ पे मून का जो रोशनी है वो एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज आवर मून ब्लांच्ड लैंड, मून ब्लांच्ड लैंड। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अपनी मिस्ट्रेस को बुलाते हैं, अपनी वाइफ को, एंड बोलते हैं कि एंजॉय करो इस मौसम को, कितना अच्छा मौसम है। एंड ये एयर कहाँ से आ रही है, ये जो प्लेजेंट एयर है कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर द सी मीट्स द मूनलाइट लैंड ऑफ फ्रांस। ठीक है, जहाँ पे जो सी है वो कहाँ मीट कर रहा है, जो मूनलाइट लैंड ऑफ फ्रांस है वहां कनेक्ट कर रहा है, ये जो स्वीट एयर है ये वहीं से आ रहा है। ठीक है, अब इसका इन मीनिंग आप समझ लो कि देयर नंबर ऑफ मैटर्स, जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, बट हमारा पूरा फोकस कहाँ पे होता है, कोई एक दो मैटर में फोकस होता है। तो करेंटली मून ब्लांच्ड माने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो इनका पूरा फोकस क्या चीज पे, वी ऑल नो इनका फोकस उस चीज पे है कि लोग स्पिरिचुअल कम और दिस थिंग मॉडर्न बेसी हो रहे हैं। तो अपनी वाइफ को बुलाया उन्होंने कि देखो, ये जो हवा है, ये स्वीट एयर कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर द सी मीट्स द मूनलाइट लैंड ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये हवा वहां से आ रहा है। नेक्स्ट, एंड लिस्ट, अब देखो आप समझना, वहां से आने का मतलब क्या है, फ्रांस के लोग तो ऑलरेडी आपका स्पिरिचुअलिटी खत्म कर चुके हैं, मैंने कहा ना एक से दो भरता है, तो ये हो सकता है इट इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो आप समझना इस एलिमेंट को, वहां से आने के बाद देखना, उसके बाद से वर्ड का चॉइस चेंज होगा। ठीक है, कि अब लोग जो है वो कम स्पिरिचुअल होंगे, ऊपर कैसे कैसे वर्ड से, स्वीट इज द नाइट एयर, ट्रैंक्विल, काम, फुल, जब आप स्पिरिचुअल हो। अब देखना आप चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा होगा। लिसन, अपनी वाइफ को बोले कि सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग एट द रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। सो शोर का मतलब यहाँ पे स्ट्रैंड होता है, तो उन्होंने बोला क्या तुमको सुनाई दे रहा है वो ग्रेटिंग रोअर, वो इरिटेटिंग साउंड जो आ रहा है ऑफ पेबल्स। ठीक है, विच द वेव्स ड्रॉ बैक, मतलब आपने देखा होगा, अगर सपोज ये बीच है, यहाँ पे पत्थर रखे हैं, पानी नॉर्मली आता है, ठीक है, पत्थर को लेके जाता है नॉर्मली, एंड देन हाई वेव्स आते हैं, वही पत्थर को फेंक के वापस बीच पे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है,
तो वो जो आवाज है काफी इरिटेटिंग साउंड है। जहां आप देखना वर्ड का चॉइस देखना, जहां नेगेटिव वर्ड्स आ गए मतलब स्पिरिचुअल एलिमेंट अब खत्म दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो नॉर्मल मीनिंग हो गया कि एक पत्थर है बीच पे, तो आप देखोगे काफी सारे पेबल्स मिलते हैं अपन लोग को। तो पेबल्स है, पानी आया, पेबल्स को ऐसे लेके गया बीचों बीच कहीं पे, वापस से हाई टाइड जैसे वेव्स बढ़े, वेव्स आके वापस से शोर पे आते हैं, काफी सारे पेबल्स को वापस से शोर पे मतलब बीच पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब इसका इन डेप्थ मीनिंग समझना। समझो कि पेबल्स आप और हम हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी नहीं थे लाइफ में, वी वर जस्ट हम लोग अपना लाइफ में कुछ ना कुछ बिल्ड करने का कोशिश कर रहे थे। हमने गॉड को प्रे किया, स्पिरिचुअल है कि गॉड प्लीज अब हमको हेल्प करो, कोई वे आउट दिखाओ, हम लोग को कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, तो हमने गॉड को प्रे किया, वट एवर इट वॉज। फिर वो जो पानी आ रहा था, पानी को आप समझ लो भगवान का सपोर्ट। ठीक है, गॉड हमने सपोर्ट किया, गॉड ने हमको सपोर्ट किया, हमको आगे बढ़ाए, हमको आगे बढ़ाए, हमको आगे बढ़ाए। हम एक पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हमको लगा कि ये तो मैंने किया है, आई एम डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं ही हूँ जो, मैंने ही सब कुछ किया है। तो वहां पे आपको वो जो चीज फीलिंग आया कि नहीं, आपने सब कुछ छोड़ दिया। एंड अगेन जब स्पिरिचुअल होना होना छोड़ देते हो, आपकी लाइफ में हर चीजें देखना नेगेटिव हो जाएगा, एवरीथिंग इज। ये वही समझ सकता है इस वीडियो की बात को, मेरी बात को वही समझेगा जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल है, जो आसपास स्पिरिचुअल लोगों के बीच में रहता है। ठीक है, तो आप एकदम अकेले हो गए, उस वक्त कोई नहीं रहा। एंड अगेन पानी जो वापस से वेव करके सारे पेबल्स को छोड़ता है, एंड अगेन यू विल बी थ्रोन बैक टू द बीच। द बीच मतलब, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया था, एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, आपको वहां पे वापस से फेंक दिया गया जहां से आपने स्टार्ट की थी, इस बार तो फेंका गया आपको। पहली बार तो प्यार से ले जाया गया था, इस बार फेंका गया आपको लाइक दैट। ठीक है, ये कि आप एकदम हेल्पलेस फील करो नाउ, यू आर जस्ट बिकॉज आपने किसका साथ छोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी का साथ छोड़ दिया। नाउ यू आर बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, आप जहां से स्टार्ट किए थे वहां से आपने वहां पे फिर से पहुंच गए, and इस बार तो बहुत ही बुरे हाल पहुंचे हो। ठीक है, इसका इन डेप्थ मीनिंग समझ में आया। लिसन, ये तुमने कर लिया, सॉरी, सारा मीनिंग नीचे दिया हुआ है, कुछ भी चाहिए मार्क कर लो आप। नेक्स्ट आते हैं। अब आप समझना, अब तो पत्थर वापस आ चुके हैं, तो पत्थर वहां पे क्या बोल रहे हैं, मतलब पत्थर आने के बाद begin and cease and then again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness in। जो waves का sound है ना, वो आ रहा है, वो रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर रुक रहा है, मतलब वो साउंड अब आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है। ठीक है, मूवमेंट देखो अफेक्ट हो गया। जैसे लाइफ का एक मूवमेंट होता है ना, आप स्मूथली चल रहे थे आगे जब गॉड साथ था, आप स्पिरिचुअल थे। अब देखो कैसा हो गया, हिंडर हो गया, बीच में अटक गया। ठीक है, द ट्रेम्बलिंग रिदम, द ट्रेम यहाँ पे लिखा हुआ है विथ ट्रेमुलस केडेंस स्लो। अब जो रिदम है वो ट्रेम्बल कर रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, इट इज नॉट गोइंग इन अ फ्लो। ठीक है, और एकदम कंटिन्यूसली वो बहुत स्लो हो गया, मूवमेंट भी काफी स्लो हो गई है। ये वाला पॉइंट दिखाया गया। तो अगेन आप समझो से पत्थर यहाँ पे है। अब पत्थर जब मूव भी करेगा विद द वेव, तो कभी रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है ना, आप इसको ऐसे देख सकते हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आपने जैसे उस डीटी का आपके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो, फिर आप गिर रहे हो, फिर आप ट्राई कर रहे हो, फिर आप गिर रहे हो, और आपके हाथ पांव कांप रहे हैं। हाथ पांव क्यों कांपते हैं, डर कब लगता है, जब कोई सपोर्ट नहीं होता है। आज आपके फादर आपको बोल देंगे ना, तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आई विल मैनेज एवरीथिंग। आपकी मॉम आपको बोल देगी ना, तुम करो काम, ठीक है, मैं देखती हूँ कौन तुम्हें क्या बोलता है। तो लगता है कि हाँ एक सपोर्ट है, आपका आपका हाथ पाँव नहीं कांपेंगे। वैसे एग्जाम्पल आप समझ लो, आप गिरोगे नहीं, आपको पता है एक सपोर्ट है, आपको पीछे से कोई धक्का देने के लिए है आगे कि आप आगे जाओ लाइफ में। ठीक है, या एक कोई है ऊपर जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आप जब उनका सपोर्ट छोड़ देते हो सामने से आके, तो आपकी लाइफ क्या होती है, अटक सी जाती है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, इट्स लाइक दैट, वो पार्ट बोला गया। एंड फिर क्या होगा, जब ऐसी लाइफ होगी तो क्या होगा, वॉट यू कैन एक्सपेक्ट, हैप्पीनेस थोड़ी आने वाली लाइफ में, फिर इट ब्रिंग्स द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। इटर्नल माने नेवर एंडिंग। अब जिंदगी में हमेशा सैडनेस रहेगा। अब आप देखो चॉइस ऑफ वर्ड्स, जब हमने स्टार्ट किया था कामनेस एंड फुल एंड ऑप्टिमिस्टिक वर्ड से, ट्रैंक्विल, एंड देन यू सी दीज वर्ड्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा पूरा इन डेप्थ एंड लिटरल मीनिंग। ठीक है, सारे मीनिंग्स नीचे दिए हुए हैं। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पैराग्राफ। आप लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम पे अपन फोटो वगैरह कुछ डालते हैं, तो अपने कैप्शन कर्टसी, पिक्चर कर्टसी, ये कर्टसी, वो कर्टसी, नहीं फलाना कर्टसी, हम सब कुछ सबको देते रहते हैं, क्योंकि हमने उनसे इंस्पिरेशन लेके या उन्होंने मेरा कोई काम किया, इसलिए हम लोग वो पिक्चर हमने डाला है। तो वैसा ही है, एक और पोएट थे सोफोकल्स बोल के। ठीक है, जैसा आपने पहला ड्राइंग किया था ना, दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया था, बीच में डोवर लिखा था, इधर इंग्लैंड इधर फ्रांस, सेम एक और लाइन ड्रॉ करो, बीच में लिख दो एगिन सी, यहाँ पे लिखा हुआ तो एगिन सी लिख दो। एंड जहां पे आपने इंग्लैंड लिखा था वहां पे आप लिख दो ग्रीस। ठीक है, जहां पे आपने फ्रांस लिखा था वहां पे आप टर्की लिख दो। ठीक है, मैं आपको मैप दिखा देती हूँ।
देखो ये रहा एगियन सी, इसके ऊपर यहाँ पे ग्रीस है, यहाँ पे लिख दो टर्की। एक्चुअली ये पोएम इन्होंने किसी से इंस्पायर्ड होके लिखा है। तो होता है ना किसी को कर्टसी देना, क्या आपने उनका इंस्पिरेशन ले, तो उन्होंने एक पूरा एक पैराग्राफ ही उनको लाइक वो कर दिया, ठीक है, मेंशन कर दिया, ठीक है, कि उन्होंने इनसे इंस्पिरेशन लिए। तो सोफोकल्स जो पोएट है उनका नाम देखो नीचे दिया हुआ है। सोफोकल्स वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स ऑफ ट्रैजिक प्लेस इन एंशिएंट ग्रीस एंड हिज सर्वाइविंग वर्क्स written throughout the 5th century BCE include such classics as Oedipus the King, Antigone and Women of Trachis। तो all these things are mentioned। एगेंसी क्या है जो ग्रीस और टर्की को सेपरेट करता है। एब एंड फ्लो क्या है, हाई एंड लो टाइड। टर्बिड का मतलब क्या होता है, मडी एंड क्लाउडी, ठीक है। एंड सोफोकल्स को भी ऐसा सेम थॉट आया था। वो भी आपका ग्रीस गए हुए थे, ग्रीस में कहीं पे थे, एंड वो जब ऐसा पानी का रिदम का आवाज सुन रहे थे, पानी का वेव्स का आवाज, उनको भी ये सेम थॉट आया था, ठीक है। तो उन वही बता रहे कि उनको भी ये सेम थॉट आया था, एंड उनका ही पोम या उनका कोई राइटअप से वो इंस्पायर्ड होकर इस पोम को उन्होंने लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीकर इज नाउ रिमाइंडेड, स्पीकर को यहाँ पे याद आ रहा है, दैट सोफोकल्स भी ने भी सेम चीजें सुनी थी। ऑल्सो हर्ड द सेम साउंड सिटिंग ऑन द शोर ऑफ एगेंसी, उन्होंने भी सेम साउंड सुना था एगेंसी के शोर पे बैठ के। दैट ब्रॉट टू हिज ऑफ माइंड द पिक्चर ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स, जो इनके दिमाग में क्या पिक्चर लेके आ रहे हैं, ह्यूमन सफरिंग्स का पिक्चर लेके आ रहे हैं, लाइक मडी वाटर, ठीक है। उन्होंने कहा देखो सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एगन, उन्होंने भी ये वेव्स का आवाज सुना, एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। टर्बिड माने गंदा पानी, कंफ्यू मतलब जो क्लियर पानी नहीं है। जब स्पिरिचुअल नहीं होना, जब स्पिरिचुअल होते हो ना, आप देखना किसी किसी का ऑरा होता है, चेहरे एकदम, चेहरे पे एक नूर होता है, एक तेज होता है, ठीक है। तो अगर आप उनसे कुछ पूछोगे ना, उनको डर नहीं है, उनके साथ कुछ बुरा भी होता है ना, तो उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ उन्होंने मुझे कुछ लेसन सिखाने के लिए मेरे साथ किया है। तो वो डरते नहीं है, उनको पता है कि अगर इफ इट्स अ यस तो इट्स अ यस, इफ इट्स अ नो इट्स अ नो। और जो इंसान बहुत कंफ्यूज रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है। तो टर्बिड माने क्या, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एब एंड फ्लो मीन्स हाई टाइड लो टाइड, मीन्स अप एंड डाउन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में भी आया उस इंसान की मिजरी के बारे में, ह्यूमन मिजरी, वही टर्बिड एब एंड फ्लो को देख के, गंदा पानी को देख के, उसके बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को या हाई एंड लो टाइड को देखे, इंसान के जीवन के उतार चढ़ाव एंड कंफ्यूज्ड स्टेट को उन्होंने देखा। और वो क्यों आते हैं, इंसान का मिजरी मान इंसान का पेन बताया जा रहा है, ठीक है। वो इतने अप एंड डाउन क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग का माइंड स्टेबल नहीं है। एंड माइंड स्टेबल कब होता है, व्हेन अगेन यू विल बी लाइक कि आप क्या बोल रहे हो मैम, बट हाँ दिस इज ट्रू, जो स्पिरिचुअल है उनका ही माइंड स्टेबल होता है, हर स्टेट में एकदम स्टेबल रहेगा, ठीक है। स्टेबल एज इन वो लोग हर चीज को बहुत ही, वो लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, दैट इज द पर्पस ओवर है, ठीक है। वी फाइंड ऑल्सो इन द सेक्स साउंड अ थॉट, वी माने हमको भी सेम थॉट आया, हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, ठीक है, जो हमने सुना था वहां पे। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि मेरे को भी सेम फीलिंग आई थी, सैडनेस वाली, जो वहां उन्होंने सुना था। नॉर्दर्न सी क्यों बोला, बिकॉज आपने ऊपर देखा था मैप में, स्ट्रेट ऑफ डोर किसको डिवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश चैनल को, एंड ऊपर नॉर्थ सी को। तो हमें भी सेम फीलिंग आया जब हमने वेव्स का आवाज सुना, वहां पे हम लोग खड़े थे तब, ठीक है। तो ये सेकेंड पैरा वाज ऑल अबाउट ट्रिब्यूट टू सोफोकल्स। लेट अस कम टू द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में बोल रहे हैं, जो सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल, जो इंसान के अंदर भरोसा था, सी कितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा फेथ था, और एक जमाने में एक टाइम पे फुल था, इट वॉज फुल, मतलब सबके अंदर बहुत फेथ था। एंड राउंड अर्थ शोड ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फोल्ड, इमेजिन कर लो ये अर्थ है, ठीक है, और इसका जो सराउंडिंग पार्ट है ऐसे पकड़, अगर मैंने फोन को ऐसे ग्रिप में पकड़ा हुआ है, तो फोन प्रोटेक्टेड, जहां मैंने फोन को छोड़ा फोन गिर जाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने ग्रिप जहां छोड़ा फोन गिर जाएगा नीचे। तो ये अर्थ है, और अर्थ तो क्या चीज ने पकड़ के रखा था, क्या किसके ग्रिप में था, ये फेथ के ग्रिप में था, ठीक है। गर्डल फोल्ड मैंने यहाँ पे बताया गया, बेल्ट का कंपैरिजन दिया है, सैश का। अपन बेल्ट क्यों पहनते हैं, ग्रिप के लिए पहनते हैं अगेन, ठीक है। या कोई भी चीज आपको एक गर्डल का मतलब होता है जो आप रैप कर सकते हो, लाइक बेल्ट और सैश। फोल्ड माने कुछ रैप करना, टू रैप अराउंड समथिंग। तो इफ दिस इज द वर्ल्ड, एंड आप सामने कोई एक चीज को ऐसे होल्ड करके रखे हो, तो ये दुनिया है, दुनिया में हम सब है, और सी फेथ ने हम सबको ऐसे जग पकड़ के रखा हुआ था, मतलब प्रोटेक्ट करके रखा था। जहां हमने फेथ का साथ छोड़ा, इट्स गॉन, ठीक है, वैसा। तो यहाँ वही बात बोला गया, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल, जो सी ऑफ फेथ है एक जमाने में पूरा फुल था, इट वॉज फुल। एंड राउंड अर्थ शोर, अर्थ के शोर पे पूरा फुल था, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फोल्ड, ठीक है, पूरा आप एकदम प्रोटेक्टेड थे। इट वॉज अ टाइम वेन फेथ मेड एवरीथिंग ईजी एंड सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम, मेड पीपल यूनाइटेड एंड ब्रॉट मीनिंग टू लाइफ। अगेन यहाँ पे क्यों बोला गया, पूरा पार्ट पढ़ते ब्लू वाले जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
Human faith, the religious faith and faith in fellow people once covered the earth like sea water. ठीक है. It was at its fullest as the tide is now. जैसे टाइड फुल है ना, वैसे फेथ भी फुल था. फेथ पूरे अर्थ को कवर्ड करके रखा था लाइक अ बेल्ट. द कंपैरिजन सजेस्ट दैट इट वाज नॉट लूज. ये ग्रिप लूज नहीं था, क्योंकि जहां हमने ग्रिप लूज किया क्या हुआ, लाइक दैट. ठीक है. इट वॉज अ टाइम when faith made everything easy and solved many problem. ये वो उस टाइम का बात है जब फेथ ने हर चीज को आसान कर दिया एंड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. मेड पीपल यूनाइटेड एंड ब्रॉट मीनिंग टू लाइफ. लोगों को यूनाइट किया एंड एक लाइफ के लिए मीनिंग लेके आया. बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल या फिर फेथ रखते हो ना भगवान पे, आपको जलन नहीं होती है. आपको पता है कि आपको जो मिलना है ना, वो तो आपको घूम फिर के कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएगा. सो आपके करते हो आपको डर नहीं है, कि आपको पता है कि मेरे पास मेरा जो लिखा है उन्होंने वो मुझे मिलना ही मिलना है. एंड आप बस क्या करोगे, आप गुड कर्मा बल्कि और ऐड करोगे उसमें, हेल्प करके लोगों को. ठीक है. सो यू नो दैट पार्ट. तो ये आपको वो सब फीलिंग्स ही नहीं आएगी. बाकी जो जेलस हो गया, जो नेगेटिव इमोशन है, वो उतना फील ही नहीं करोगे, उस लेवल तक फील नहीं करोगे. तो ये पार्ट था उस बारे में. नेक्स्ट देखो. बट जहां बट आया मतलब आप समझ रहे हो कॉन्ट्रास्ट होने वाला है. बट अभी क्या हालात है. बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलंकली लॉन्ग विदड्रॉइंग रोअर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. बट अब मैं क्या सुन सकता हूँ, उसी पेबल्स का वो मेलंकली लॉन्ग विदड्रॉइंग रोअर, मतलब वेव्स का. स्पीकर बोलता है पर वो सब पास्ट के दिन थे. फेथ अब खत्म हो रहा है सोसाइटी से, जैसे कि पानी शोर से जाता है. अब सपोज पानी पीछे की तरफ जब जाता है ना रिट्रीट करते हुए, ठीक है, तो एक आवाज करता है. तो बोले वो आवाज कैसा है, विदड्रॉइंग है. मेलंकलिक माने सैड, लंबा है. ठीक है. विदड्रॉइंग रोअर है. रिट्रीटिंग माने अगेन मूविंग बैक, पीछे हट रहा है. टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड. ठीक है. रात के समय एकदम. डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर. ड्रियर माने डल. एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड. अगेन चॉइस ऑफ वर्ड्स देखो. ड्रियर मीन्स डल, नेकेड. ठीक है. देन मेलंकली लॉन्ग विदड्रॉइंग. तो कहने का मतलब है जब इंसान अब फेथ नहीं रखता ना, तो कैसा हो चुका है उसका वो पेन, लंबा चलने वाला है, सैड रहने वाला है, वो पीछे वापस जा रहा है, लाइफ के आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पीछे जा रहा है. ठीक है. रिट्रीट कर रहा है. ठीक है. और एकदम रात के सन्नाटे में, ठंड में, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उस डल से, यहाँ पे लिखा हुआ है डल से क्लिफ के एज में क्या पड़े हुए हैं, ऐसे पेबल्स ऐसे रॉ पड़े हुए हैं. नेकेड माने ऐसे रॉ पड़े हुए हैं. ठीक है. नेकेड वर्ड इसलिए यूज किया एज इफ उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है ना. दे डोंट हैव एनी सपोर्ट नाउ. जैसे गॉड का कोई सपोर्ट नहीं, वो प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए नेकेड बोला कि ऐसे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है. ठीक है. तो पोइट यहाँ पे क्रिएट करे एक फियरफुल पिक्चर ऑफ द अंडरलाइंग नेकेडनेस ऑफ द कलरफुल मॉडर्न वर्ल्ड. पोइट यहाँ पे एक पिक्चर बना रहे हैं ऑफ द अंडरलाइंग नेकेडनेस ऑफ द कलरफुल मॉडर्न वर्ल्ड. आई होप पैरा 3 आपको समझ में आया होगा. लेट अस कम टू द फोर्थ पैरा, लास्ट पैरा फॉर टुडे. जस्ट अ सेकंड. अब अपनी वाइफ को बोलते हैं, अगर मेरा आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आएगा कि लव इज द लास्ट रिजॉर्ट वाला एलिमेंट हमने पैरा वन वीडियो 1 में किया था. वो अपनी वाइफ को बोलते हैं, आह लव लेट अस बी ट्रू. जब आपको लगता है ना कि लाइफ में अगर हम वर्ल्ड को तो चेंज नहीं कर सकते, पर जो हमारे लव्ड वंस अगर कम से कम वो हमारे साथ रहे ना, तो हमारा जिंदगी कट जाता है. कम से कम आप लाइफ काट सकते हो, लाइफ जी सकते हो, एक सस्टेन कर सकते हो कम से कम. तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देखो सब कुछ तो बदल रहा है, बट लव लेट अस बी ट्रू. कम से कम हम दोनों एक दूसरे के लिए कम से कम ट्रू रहे. टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ रहे. फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक लैंड ऑफ ड्रीम्स. बिकॉज जो दुनिया हमारे सामने ऐसे प्रेजेंटेड है, जो हमको एकदम लैंड ऑफ ड्रीम्स की तरह एकदम ड्रीम वर्ल्ड लग रहा है. सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू. इतना वेरियस है, इतना ब्यूटीफुल, इतना न्यू है. यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो ऊपर मेंशन्ड है फर्स्ट वीडियो में. hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain. तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो आप देखो ना एक पिक्चर, एक एप्पल का फोटो दिखाते हैं सामने से, एकदम रेड कलर, एकदम लस्ट्रस, एकदम बहुत ही जूसी लगता है. एंड पीछे जब उसका फोटो होता है, पीछे से वो सड़ा हुआ रहता है, वो रॉटन एप्पल रहता है सामने. इससे हम लोग है ना, हम लोग अपना हैप्पी पिक्चर, हैप्पी लाइफ सपोज दिखाते हैं, हमारे फेलियर्स, हमारा नेगेटिव इमोशंस, हमारा या जो भी हम अंदर से फील करते हैं, जो हमारे डाउन है लाइफ का, वो हम लोग नहीं सामने दिखाते हैं. तो इनका कहने का मतलब है कम से कम हम दोनों एक दूसरे से ट्रू रहते हैं. इस वर्ल्ड में जो वर्ल्ड एकदम ड्रीम लाइक लगता है बाहर से, पर अंदर से ना ही यहाँ पे सुख है, ना प्यार है, ना कोई होप है, लाइट है, ना कोई सर्टिट्यूड नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई पेन के लिए हेल्प नहीं है, इंसानियत नहीं है. मतलब कहने का मतलब है तकलीफ में हो तो इंसान सबसे पहले भागता है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है. तो ये अपनी वाइफ को ये बात बोलते हैं. एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन. अपन यहाँ पे है डार्कलिंग प्लेन में. डार्कलिंग प्लेन आप देखना है यहाँ पे, डार्कलिंग माने डार्क हो गया यहाँ पे. एंड इस एरिया पे हम लोग हैं. ठीक है. डार्कलिंग प्लेन इन द सी बीच पे यहाँ पे. अगेन डार्कलिंग प्लेन का ये लाइन को पिक करके डार्कलिंग थ्रश से कंपेयर करके यू कैन गेट वन क्वेश्चन. डोवर बीच एंड डार्कलिंग थ्रश का जो कोर बेसिक है ना, वो काफी सिमिलर है.
सो आपका दो पोम को मर्ज करके एक क्वेश्चन आ सकता है, विच कैन बी डार्कलिंग थ्रश एंड डोवर को मर्ज करके एक क्वेश्चन आ सकता है इन योर आईएससी बोर्ड्स. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. अब स्पीकर इस वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं, इस दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं एक डार्क प्लेस से जहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग एक अपने ही कंफ्यूज स्ट्रगल में है. ठीक है. जैसे कि इससे कंपेयर कर, जैसे कि इग्नोरेंट सोल्जर्स होते हैं ना जो रात को फाइट करते हैं, अटैक करते हैं सामने वाले पार्टी पे, एंड अंधेरे में बस मार रहे होते हैं अंधाधुन, उनको पता नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे लड़ाई करोगे, आपके पास एक रीजन होगा कि हाँ मुझे नेहा से लड़ना है, तो मुझे एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए. जब तक आपके पास 4 5 6 स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होंगे, आप मुझसे लड़ने भी नहीं आओगे, या फाइट करना तो बहुत ही दूर की बात है. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे अंधाधुन वॉर होता है, सामने आप किसको मार रहे हो आपको पता भी नहीं, आप किसकी जान ले रहे हो, क्यों ले रहे हो. तो होता है ना कि आप अंधाधुन बस कंफ्यूजन में, या बस आपको बोल दिया गया तो आप कर रहे हो. तो वैसा ही यहाँ पे लाइफ हो चुकी है, जस्ट गोइंग अहेड विथ नो विथ नो डायरेक्शन, यू कैन से विथ नो डायरेक्शन इन योर माइंड. ठीक है. यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग. तो वो हम एक कंफ्यूज से स्ट्रगल में है, लाइक इग्नोरेंट सोल्जर्स जो रात को एकदम अटैक करते हैं, पता भी नहीं होता है किससे लड़ रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो ये मैथ्यू आर्नल्ड का असेसमेंट है ऑफ दिस मॉरली करप्टेड मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वैनिटी, शो ऑफ. ठीक है. तो ये इन्होंने अपना पिक्चर बताया है कि दुनिया ऐसी होती जा रही है, तो कम से कम हम जो अपने हैं एक दूसरे के, वो कम से कम एक दूसरे से ट्रू रहे, साथ में रहे, तो अपने कुछ वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं. ये इसका वर्ड मीनिंग्स है. और नीचे मैंने सारा जितना पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता था वो मैंने इसमें ऐड किया है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए. ठीक है. सो आप इसका पूरा हेल्प लेके आराम से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. डार्कलिंग प्रिंग का देखो यहाँ पे पूरा हर चीज दिया हुआ है. क्वेश्चन आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, आई रीड दिस वन फॉर यू. In the poem Dover Beach, Matthew Arnold had made an extensive use of symbols and imagery to add onto the naturalistic effect in the poem, along with their thematic significance to make the message clear to the readers, which is sea. Sea का क्या रेफरेंस है वो बताया गया है. टाइड का क्या रेफरेंस है वो बताया गया है. मून का क्या रेफरेंस है वो बताया गया है. नाइट का क्या रेफरेंस है वो बताया गया है. नेकेड शिंगल्स का क्या रेफरेंस है वो बताया गया है. डार्कलिंग प्लेन का क्या रेफरेंस है वो बताया गया. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू ऑल शुड डू. हैप्पी लर्निंग गाइज. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इफ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट. एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कनेक्ट करो आप लोग. और अगर आप कोलकाता में रहते हो, सो हम लोग जो जहाँ पढ़ाते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है बालकिशन सिंघानिया क्लासेस. हमारी 2 ब्रांचेज है, एक बांगूर में, एक काकुरगाछी में. सो यहाँ पे हम लोग ऑल सब्जेक्ट्स कवर करते हैं. एंड बीकॉम हो गया, CA फाउंडेशन हो गया, सब कुछ. एंड अप टिल क्लास 12 सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है. एंड अगर आप कोलकाता में हो, अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो कि कहीं पे आपको क्लासेस ज्वाइन करने, तो आप श्योरली हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर न्यू सेशन, क्योंकि एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, एडवांस एडमिशन्स अभी चल रहे हैं. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लव यू ऑल.